everyone, welcome to Code Life and Life Channels and my name is कौशिक कुमार। तो कल हमने किया था कि जो लिस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट थे एंड बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने अच्छे से निकाले कल। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर विजिट कर लो, ठीक है ना। क्योंकि कल वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही आपकी जो बेसिक है लिस्ट का वो कंप्लीट होता है। और आज मैं कराने वाला हूँ आपको नेस्टेड लिस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कैसे करते हैं और नेस्टेड लिस्ट को किस तरीके से यूज करते हैं। सो बेसिकली हमारा ये होने वाला है पार्ट टू लिस्ट के क्वेश्चन आंसर का। और जैसे कि हमने 20 क्वेश्चन किए थे कल, ऐसे ही मैं 20 क्वेश्चन और लेकर आया इसके ऊपर ही 20 या अप्रोक्स 25 के आसपास होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दूंगा एंड कुछ मैं खुद कराऊंगा यहाँ पे आपके लिए। सो आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे जाके वीडियो देख लो लिस्ट वाली, तो आपको सारे कंप्लीट अच्छे से आएगा लिस्ट कैसे काम करती है, क्यों काम करती है एंड क्या पर्पस होता है लिस्ट का। एंड साथ में जितने भी ये कोड है, सोर्स कोड, ये आपको सारा के मेरे गिटहब पर आईडी पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हो। साथ में ही जितना भी सोर्स मटेरियल है लिस्ट से रिलेटेड एंड पाइथन से रिलेटेड जितना भी है, ये सब आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। सो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ से कि आपको आसानी से सारा सोर्स कोड मिल जाए एंड साथ में ही नोट्स मिल जाए। तो चलते टाइम को वेस्ट किए बिना, जैसा कि अब हम आ चुके हैं अपने टेबल टैग पे एंड टेबल टैग पढ़ने वाले हैं। टेबल टैग कैसे होता है एंड कहाँ यूज होता है। तो चलते हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूँ कौन कौन से टैग्स हैं। बेसिकली इसके अंदर हमें मिलेगा आपको टेबल एंड उसको मिलेगा आपको टी आर, फिर मिलेगा टी डी, फिर आपको मिलेगा टी एच, फिर इसके बाद मिलेगा आपको टी टी बॉडी एंड टी फुटर। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रो स्पेन एंड रो कॉलम कि ये कहाँ यूज होता है एंड कैसे ये यूज होते हैं। ठीक है जी। साथ में ही आप इसके साथ साथ देखने वाले हो कि जो हमारा कैप्शन होता है वो कैसे यूज होता है एंड इसके बाद टी हेड। तो मैं सारे टैग को पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको ये नोट्स है, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर ज्वाइन कर लेना। तो मैं यहाँ पे इनको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बट हाँ मैं इन सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मैं आपको कोडिंग कराता रहूंगा, देन मैं वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने वीएस कोड के पास। तो भाई साहब जी, अब हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड पे और आज हमारे क्लास 21। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ। तो क्लास है हमारी 21.html। ठीक है जी। वॉलर प्लेट रेडी कर लेता हूँ। जैसे वॉलर प्लेट रेडी किया, कौन सी क्लास में, 21, क्लास 21। ठीक है जी। तो हमें टी टेबल टैग का यूज करना है एंड टी डी एंड टी आर। तो पहले मैं आपको टेबल टैग का यूज करके दिखाता हूँ। तो मैंने टेबल बनाया, टेबल टैग के अंदर मैं टी आर दे रहा हूँ, साथ में उसके अंदर चाहता हूँ मैं टी डी। टी डी का मतलब होता है सेल और टी आर का मतलब होता है रो। मतलब टी आर जो होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल में होती है एंड टी डी जो होता है हमारा वर्टिकल होता है, मतलब कि सेल, एक सेल। ठीक है जी। आपको इतना पता होगा। तो नहीं पता तो मैं आपको जैसे जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको सब पता चल जाएगा। तो मैं करता हूँ इसको। मुझे एक रो में कितने कॉलम चाहिए, मैं सपोज करता हूँ कि मुझे एक रो में 5 कॉलम चाहिए। तो मैं एक रो में 2 कॉलम लेता हूँ। और और ऐसे ही मुझे कितनी रो दे दो आप, मुझे ऐसे ही 5 रो दे दो। तो मैं आता हूँ इनसे कहता हूँ ऐसे आप मुझे 5 रो दे दो साथ में। तो ये हमने कह दिया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे टी हेड भी देना है। तो मैं आया टी हेड। टी हेड के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक रो के अंदर मैं 2 कॉलम देने वाला हूँ, जिसमें कि मैं स्टूडेंट और मार्क्स दोनों चीज लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आया टी आर के अंदर टी डी को इंटू कर दो 2 से। तो ठीक है जी भैया। तो यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर जो है इसको हटा देते हैं। तो 2 कर दिया। ठीक है जी। तो इसमें इसको क्या एंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा टी डी हेड हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ एक बॉडी टैग के अंदर क्लोज, टी बॉडी। ठीक है। अब हमें, क्योंकि HTML में क्या होता है हमारा एसईओ इंपोर्टेंस होता है एंड आपका सीक्वेंस के जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया एंड मैं यहाँ पे क्या करते कंट्रोल वी। अब वैसे ही क्या करने वाला हूँ मैं, टी फुटर। टी फुटर करने वाले हैं। टी फुटर का मतलब होता है कि जो नीचे वाले पार्ट है उसको करने वाले हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे टी फुटर लिख देता हूँ एंड टी फुटर में भी हम टी आर लेंगे। टी आर के अंदर हम टी डी लेंगे, जिसको कि हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। तो बिल्कुल गुड, वेल एंड गुड, हमने कर लिया। तो हम कोई डाटा स्टोर करने वाले हैं। तो सपोज करते हैं जो हमारा हेड है, तो हम पहले स्टूडेंट लिखने चाहेंगे, STUD, एंड स्टूडेंट का कोई हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं एंड यहाँ पे हम कर देते हैं मार्क्स। तो यहाँ पर कर देंगे मार्क्स। ठीक है जी।
अब टी हेड जो है, जैसे मैं स्टूडेंट पहले दूंगा, किसी शिवम का नाम ले लेता हूँ, शिवम, एंड शिवम के मार्क्स आए हैं 98। फिर इसके बाद ले लिया फरहान का, फरहान, एंड फरहान के नंबर आए हैं 33। इसमें फेल ही रखूंगा, ये तो ज़्यादा खून पीता मेरा। तो इसका फिर अपने रखूंगा कौशिक कुमार। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अपने 55। एंड इसके बाद लिख लेता हूँ राम भाई के, राम, एंड इसके ले लेते हैं 80। और एक को लिखते हैं मोहित, और इसके मार्क्स दे देते हैं, इसके मार्क्स दे देते हैं 96। जैसे कि हमने यहाँ पे मोहित भाई को दे दिए हैं 96, एंड मैं फुटर में आके स्टूडेंट ले देता हूँ, टोटल स्टूडेंट, एंड दे देता हूँ, किसमें दे दे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया फुटर, एंड फुटर के अंदर क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट देने वाले, तो मैं यहाँ पे आया टोटल स्टूडेंट कर देता हूँ, टोटल स्टूडेंट, और यहाँ पे टोटल मार्क्स, मार्क्स, ठीक है जी। अब करने वाले हैं इसको रन। अब जैसे मैं करता हूँ इसको रन, तो आप देखना जैसे हमने चाहा बिल्कुल हमारा डाटा वैसे शो होएगा। तो ये हो रहा है रोड। तो वेट, क्या हो गया सर, थोड़ा नेट प्रॉब्लम, तो इसको करते हैं, नहीं हो रहा, दोबारा करते हैं इसको रन, कोई बात नहीं। तो जैसे इसको करते हैं रन, तो यहाँ पर आ गया हमारा डेटा, ठीक है जी। अब जी हमारा डेटा आया, हम चाहते हैं इसमें कि शो हो कि एक कॉलम के अंदर है, एक कॉलम के अंदर है, एक रो के अंदर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा टेबल टैग है, तो टेबल टैग में हम बॉर्डर दे देंगे, टेबल टैग का इज इक्वल टू बॉर्डर कर दूंगा मैं कितना, 1 पिक्सल, 1। ऐसा नहीं हो रहा, तो आते हैं, तो क्या करने वाले हैं हम, तो स्टाइल दे देता हूँ, या बॉर्डर 1 पिक्सल, ठीक है। अब इसमें करता हूँ एंड करता हूँ इसको रन, तो इसने हमारे क्या कह दिया कि देखो हर उसको एक, क्या कह दिया इसने, रो एंड, उसमें रो, और साथ में ही क्या कर दिया इसने, एक रो, ये हमारी रो होगी, एंड ये हमारे कॉलम्स हो गए। इसने हमारे जो भी डाटा है उसको एक रो एंड कॉलम में स्टोर करवा दिया, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे बाउंड्री भी दिख रही होंगी, बॉर्डर जो है इसके सब कॉलम्स के, हमारे टेबल का वो है बाउंड्री, मतलब कि बॉर्डर, एंड ये हमारा फुटर है, ये हमारे यहाँ से लेके क्या है बॉडी, एंड ये हमारा हेडिंग है, हेडर, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको ये सारे के सारे टैग का यूज करना है, एक बार में आ गया होगा अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब आते हैं, अब देखने वाले हैं कि हमने हेडर फुटर एंड टीडी एंड टीआर का अच्छे से यूज कर लिया, और हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि जो टीडी होता है वो किस लिए होता है, एंड टीआर किस लिए यूज होता है। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ में ही अब बचा हमारा कैप्शन, तो हम इसको करते हैं कमेंट, तो इसको कर दो यहाँ पे खत्म, एंड आते हैं एक टेबल टैग लेते हैं, एंड टेबल टैग में अब सीखने वाले हैं हम रो स्पेन एंड रो कॉलम और कैप्शन। तो मैंने टेबल टैग लिया, टेबल टैग बनाया, टेबल टैग में मुझे क्या बताना है, आपको एक कैप्शन बताना है, एंड साथ में मुझे आपको रो स्पेन एंड रो कॉलम दोनों चीज बतानी है, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ कैप्शन, तो कैप्शन दिया, एंड कैप्शन में मैं कोई भी हेडिंग देना चाहता हूँ, या मेन कोई टाइटल होता है उसको हम शो कराते हैं कैप्शन में। तो मैं कह देता हूँ टाइटल के नाम से कैप्शन बना देता हूँ, ठीक है। और साथ में अब मैं उसमें देना चाहता हूँ, कुछ डाटा इन्वॉल्व करना चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक चीज़ है उसका डाटा मैं इसमें स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं एक रो ले, अप्रोक्स 3 रो लेते हैं, ठीक है। तो हमने कितनी ली, 3 रो ले रहे हैं, और उन 3 रो के अंदर क्या करने वाले हैं, हम 5 कॉलम देने वाले हैं, ठीक है। तो कॉलम के लिए क्या कहते हैं हम, टीडी, कितने कॉलम देने वाले हैं, 5, ठीक है जी, 5 कॉलम देने वाले हैं। और हमें कितनी रो चाहिए, हम रो लेते हैं 4, चलो जी हम भैया ले लेते हैं रो को 4। तो हमने रो ले ली 4, रो लेते हैं 4, ठीक है जी। अब मैं करने वाला हूँ इसको एंटर, तो क्या होगा हमारा एक रो में 5 कॉलम रेडी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा रो है ये वाला, तो इस रो में क्या होना चाहिए कि पहले यहाँ पे रो होनी चाहिए, फिर ये रो होनी चाहिए, फिर ये, फिर ये। तो एक रो है, तो जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर देता हूँ, तो सपोज करते हैं यहाँ पे नाम देता हूँ मैं स्टूडेंट का, या कोई भी नाम दे देते हैं
शिवम, और इसके नंबर आए हैं सब्जेक्टों में 45, 85, 56, 87। ठीक है, अब यहाँ पे फरहान का नाम लिख देते हैं, फरहान, और यहाँ पे भी कुछ नंबर्स दे देते हैं। 45, 12, ये फेल होगा यहाँ पे, 56, 45। अब यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डाटा दे देते हैं, यहाँ पे नंबर दे देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक और का नाम लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मोहित का नाम लिख दिया, और यहाँ पे मैं कुछ डाटा इन्वॉल्व कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाटा इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हमने डाटा दे दिया। तो हमने कितने लिए, 4, और हमने सबमिट डाटा कर दिया। तो आपको पता है कि हमारा कैसा वाला है, एक कॉलम में हमारे नाम आने चाहिए, दूसरे में फिर हमारा नंबर, फिर तीसरे में नंबर, फिर चौथे में हमारे नंबर। तो इस तरीके से हमारा क्या होना चाहिए, कॉलम शो होना चाहिए। तो आते हैं और करते हैं चेक। तो ठीक है जी भैया, जैसे करते हैं इसको रन। तो यहाँ पे हमें कैप्शन में क्या होगा, जो हमारे कैप्शन है, हेडिंग जो ऊपर दिखेगी वो आपको अलग दिखेगी, ये रही कैप्शन, मेन टाइटल के नाम से, एंड यहाँ पे हमारे मार्क्स हो गए प्रिंट। ठीक है जी, अब चाहें तो हम इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो मैं आया, मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ, और बॉर्डर में 1 पिक्सल इसका बॉर्डर हो गया। ठीक है जी, करते हैं इसको रन। तो ये आ गया हमारा बॉर्डर। तो बॉर्डर में ये कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है। अब सीखने वाले हैं हम कॉल स्पेन के, मतलब कि हम चाहते हैं कि कितने स्पेन, मतलब कितने कॉलम को छोड़े या कितने रो को छोड़े। तो ये सीखने वाले हैं। तो आते हैं, एक में आपको टेबल देखते हैं कोई, आते हैं भैया यहाँ पे, और यहाँ से इसको हटा देते हैं और सर्च करते हैं कोई टेबल। तो टेबल देखते हैं, तो टेबल कोई इमेज आ जाए जिसमें कि हम आपको प्रैक्टिस करा पाए। ये टेबल वैसी इमेज आ गई। टाइम टेबल देखते हैं, टेबल जैसे टाइम टेबल होता है जो स्कूल में मिलता है, वो देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग कुछ। हाँ, टाइम टेबल, तो देखते हैं कोई हमारे लिए मिलेगा नहीं। इसमें तो कोई भाई टेबल है, मैं यहाँ पे एस्टिमेट ऑर्डर डाल के देखता हूँ। तो ये हमारे लिए कुछ टेबल आई हैं जिनको हमें बनाना है। तो इसमें कोई एक आध हमें मिलने वाला है स्पेन का, जैसे कि ये है। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे पूरी कॉलम को स्पिन किया गया है। ये हमारे एक टाइम टेबल है, जैसे कॉलेज में लेक्चर चलते हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल है। तो हमें ये बनाना है। ठीक है जी, अब इसे बनाने के लिए आपको पता कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने, 9 कॉलम चाहिए। और कितने रो चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और एक 8, 8 कॉलम चाहिए, और 9 कॉलम चाहिए, 8 रो और 9 कॉलम। तो आते हैं और इसको बनाते हैं। तो आपको यहाँ से इसका भी डाउट खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं भैया जी, इसको कर देते कमेंट। तो टेबल टैग यहाँ पे होगा क्लोज, एंड साथ में ही हमने क्या किया, टेबल दिया। टेबल, टेबल बनाने के बाद हमें कितने कॉलम चाहिए थे, 9 कॉलम चाहिए, 8 रो चाहिए। तो मैंने कहा टी आर के अंदर टी डी दे दो, कितने, 8। ठीक है, टी आर के अंदर टी डी कितने दे दो, 8। तो मल्टीप्लाई कर दो 8 से, और नहीं, 9 चाहिए ना हमें तो कॉलम, 9 कॉलम चाहिए, और इसको इंटू करा दो, कितने से, रो कितने चाहिए हमें, रो चाहिए हमें 8। तो आते हैं और करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने जैसे किया एंटर, अच्छा एंटर नहीं हुआ, कर देते हैं यहाँ पे 8, ये होगा हमारा एंटर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी रो होगी, और कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम। ठीक है, अब जो हमारे पहले वाले डाटा है, तो मैं इसको आता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ।
तो पहले हमारा क्या बनना है कि टाइम टेबल बनना है। तो टाइम टेबल में क्या बनना है, पहले आपका डे, पीरियड्स, मंडे ट्यूसडे ये हो रहा है, तो पहले हम डे लिख लेते हैं, फिर इसके बाद टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इन सबको लिखने वाले हैं। तो आते भैया, तो करते हैं। जैसे हमारा क्या है डे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डे। ठीक है, डे के बाद यहाँ पे आप अब डे डालने स्टार्ट कर दो। मैं शॉर्ट में डालने वाला हूँ सभी के डे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, फिर थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे फिर होगा सैटरडे, सैटरडे। भाई संडे को ऑफ होता है तो संडे को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी। ओ माय गॉड, एक हमारे लंच के लिए भी तो इसने लंच के लिए भी दे रखा है। नहीं लंच का लिए अलग है। ठीक है, हमने ये क्या दे दिया, हमने कॉलम रेडी कर ली। तो आते हैं एक बार चेक करते हैं कि हमारी कॉलम प्रॉपर वे में रेडी हुई है या नहीं। तो आते हैं कंट्रोल एस करते हैं और हम इसको टेबल जो है टेबल को कुछ बॉर्डर देते हैं जिससे कि हमारी टेबल अच्छे से सोती रहे। बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल ही, जिससे कि हमारी जो टेबल है अच्छे से शो हो। तो आते हैं और करते हैं इसको गो लाइव। जैसे हमने किया इसको गो लाइव, तो आप देखो कि हमारे कॉलम और रो आराम से बन चुके हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हो अच्छे से और कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, एंड यहाँ पे हमारे कॉलम। तो अब हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है कि जो हमारे पहले ये वाली कॉलम है रो, इस वाले रो को पूरा प्रॉपर वे में लिखना है कि क्या है फर्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर एंड ये वाला। तो आते हैं भैया यहाँ पे देखते हैं कि पहले जो है इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा सीखने के लिए। तो इसमें हमारा इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, नो सॉरी यहाँ पे हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर लेक्चर लंच दे देंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। तो हमारे 7 लेक्चर हैं और एक हमारे क्या है लंच के लिए। तो शुरू के थर्ड लेक्चर एंड उसके बाद क्या हमारे क्या है उसके बाद 4 लेक्चर और है और 1 घंटे का लंच दिखे हैं। तो हम करते हैं आते हैं अपने इस पे वीएस कोड पे, और वीएस कोड पे हम देने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब ये कितना हमारा लेक्चर फोर्थ। तो लेक्चर लेक्चर फोर्थ, लेक्चर फोर्थ में तो हमारा लंच है, फिर इसको क्या कहते हैं हम, तो लंच में कर देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो आते हैं भैया फोर्थ लेक्चर, फिर हमारा फिफ्थ, फिर हमारा सिक्स्थ, फिर हमारा सेवन्थ लेक्चर। ओके जी, अब देखते हैं कि हाँ जी बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है नहीं कर रहा। आते हैं और चेक करते हैं। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है कि इसके जो ये हैं 1 2 3 यहाँ पे हमें टाइम टेबल सेट करना है। तो आते हैं, तो देखते हैं जैसे कि इसको करते हैं एंड साथ में देखने वाले हैं कि इसमें पहले सही है, पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 जो हमारी लैब है वो कितने लेक्चर ले रही है, 3 घंटे के लेक्चर ले रही है। तो इसको करने वाले हैं और साथ में इस पर करने वाले हम क्या, कॉलम स्पेन, कि ये 1 2 3 कॉल स्पेन को लेगा, 3 लेक्चर के कॉल स्पेन को लेगा। साथ में ये वाला हमें फिजिक्स नॉर्मल रहेगा। तो चलते हैं और करते हैं। तो भैया आते हैं वीएस कोड पे। तो मैं आया वीएस कोड पे, जैसे मेरे मंडे है, मंडे का जो शेड्यूल है तो मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर देता हूँ। हिंदी, फिर इंग्लिश, इंग्लिश के बाद मैथ। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा लंच। तो लंच, लंच कर देता हूँ। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है हमें कि हमारी क्या चलनी चाहिए, लैब चलनी चाहिए। तो मैं आया, मैंने यहाँ पर कह दिया कॉलम, वो कॉलम स्पेन, कॉल स्पेन। और कॉल स्पेन कितने का देना है? मुझे 3 का देना है। मैंने कॉल स्पेन 3 का दे दिया, मैंने यहाँ पे लिख दी लैब, लैब। और मेरा जो लास्ट वाला है तो ये क्या होगा मेरा, किसका लेक्चर हो जाएगा, फिजिक्स का। तो PSY। ठीक है जी। अब आप एक चीज देखना
हमारे ये 2 कॉलम है, तो इनके लिए ना आपको छोटे छोटे कॉलम दिखेंगे, तो उनको क्या करना है, इनको हम करेंगे रिमूव, जिसकी वजह से ये 3 कॉलम की जगह ऑटोमेटिक ले लेगा। तो आते हैं वेट देखते हैं। ठीक है, हमें ये रिमूव करने पड़ेंगे, बट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अगर रिमूव नहीं करेंगे तो आउटपुट कैसा आएगा। तो जैसा हमने किया, इसने कितने कॉलम के लिए, 1 2 3, 3 कॉलम के आउटपुट ले लिया। ठीक है जी, और ये कॉलम क्या हो गया, हमारा आउट हो गया, मतलब कि टेबल से बाहर हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करने वाले हैं, हम इन्हों को हटाने वाले हैं। तो आते हैं, तो जैसे हमने इन दोनों को हटा दिया। ठीक है जी, जैसे हमने इन दोनों को हटाया, तो अब देखना हमारा जो टेबल है बिल्कुल प्रॉपर वे में शो हो जाएगा। तो बिल्कुल बढ़िया, हमारा टेबल बिल्कुल प्रॉपर वे में आ चुका है। अब ऐसे ही आपको ये करना है पूरा का पूरा यहाँ तक का, एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने आपको दिखा दिया कि कॉलम स्पेन एंड रो स्पेन कैसे काम करते हैं। तो आपको करनी है इनकी प्रैक्टिस, और कल को हम करने वाले हैं इससे बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो मैं इसलिए आपको बस एक कॉल स्पेन एंड रो स्पेन दिखाने वाला था, जिससे कि आपको ये चीजें आसान लगने लगे। तो अब मिलते हैं भाई, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और तो मिलते हैं हम कल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और अपना प्यार दिखाते रहना। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और करने वाले हैं कल इसके क्वेश्चन आंसर।